लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी शक्ति है। और आज सबसे बड़ा सवाल है, लोग पूछने लगे हैं, जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मतलब लगभग मतदान संपन्न हो गया और 50 से 60% से अधिक हो सकता है। रात तक जब देर रात जो है और सुबह जब फाइनल टैली आएगी तो हो सकता है कई इलाकों में 70%, जैसा हुआ पिछले 2 चरणों में 70-80% तक पहुंच जाता है। तो किसकी बनेगी सरकार कश्मीर में, कौन करेगा राज? महाराजा हरि सिंह, नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी बात भी, आपकी बात भी हम तक पहुंचे। कमेंट्स करें। लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी शक्ति है। और आज सबसे बड़ा सवाल है, लोग पूछने लगे हैं, जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मतलब लगभग मतदान संपन्न हो गया और 50 से 60% से अधिक हो सकता है। रात तक जब देर रात जो है और सुबह जब फाइनल टैली आएगी तो हो सकता है कई इलाकों में 70%, जैसा हुआ पिछले 2 चरणों में 70-80% तक पहुंच जाता है। तो किसकी बनेगी सरकार कश्मीर में, कौन करेगा राज? महाराजा हरि सिंह, महाराजा कर्ण सिंह, शेख अब्दुल्ला खानदान का परिवार, मुफ्ती परिवार या कश्मीरी पंडित कहने वाला गांधी परिवार? अब नहीं दावा करते हैं, अब तो बैकवर्ड के लिए ही सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कैसे पंडित कहेंगे? मैंने नहीं सुना कि वो कहीं अब कह रहे हो कि हम कश्मीरी पंडितों की आवाज राहुल गांधी उठा रहे हो। राजनीति की बात नहीं, लेकिन हाँ, ये सही है कि आज मुझसे भी कई ऐसे संपादक साथी पूछ रहे हैं किसकी बनेगी सरकार। मेरा उत्तर है, किसी की बनेगी, लोकतंत्र की तो बनेगी ना। इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा के साथ दुनिया में जहां बमबारी होती है, जहां इतनी घटनाएं होती है, जहां लोग ऐसे बड़े कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में सबका नाम लेना नहीं चाहता, जहां कई शहरों में 50-60% भी मतदान नहीं हो पाता। आज से कुछ साल पहले जब मैंने खुद वो इलेक्शंस कवर किए, ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर सेंसिटिव इलाका, जहां पर केंद्र शासित प्रदेश भी बनाना हुआ, जहां 370 खत्म का जो कलंक था उसे खत्म कर दिया गया, संविधान में रखा गया था तात्कालिक कारणों से, मजबूरियों से, शेख अब्दुल्ला के दबाव से या विदेशी प्रभाव से या भारत सरकार के उस समय की मजबूरियों से। लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहना था, तो वो 370 खत्म हो गया। और उसके बाद विधानसभा 5 साल के लिए, जो मैं पहले भी चर्चा करता रहा हूं। और इसलिए कौन बनेगा नहीं, ये कहना कि बीजेपी को क्या मिला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जितना ज्यादा पूरा ताकत लगाए, वहां पर केंद्र शासन से गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जो बड़े जेपी मूवमेंट से आए हैं, बड़े जमीन से जुड़े हैं, ये सब तीनों जमीन से जुड़े हुए हैं, उसके बाद क्या इनकी सरकार? मेरा कहना है कि ये क्या आवश्यक है कि जो बिल्कुल उन्हीं की सरकार बने। हाँ, भाजपा की बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं। जम्मू में जितना व्यापक समर्थन उनका पहले रहा है, पिछले चुनाव में भी, और इस बार जो उनके लिए अनुकूल वातावरण हुआ है विकास की दृष्टि से, तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि भाजपा की सरकार भी बन सकती है, लेकिन भाजपा की अकेली नहीं बन सकती। केंद्र से भी अब जब झंडी हो चुकी है कि जो सरकार बनेगी वो गठबंधन की होगी, और इसीलिए लाल जिनको टपकती है सत्ता के लिए, ताकि कैसे लूट पहले होती रही है, इस बार वो चाहे दावा कर रहे हैं कि हम लूट नहीं होने देंगे, हम तो वापस 370 ले आएंगे, 50 से पहले वाली स्थिति कश्मीर के लिए आएंगे, अलग राज्य हो जाए, अलग देश हो जाए, ऐसे मांग करने वाले भी विभाजनकारी अब्दुल्ला परिवार रहा है। शेख अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं मैं, उमर अब्दुल्ला को तो नहीं कह रहा हूं कि वो अलग देश की बात करते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से अतिवादियों को, आतंकवादियों को भी छोड़ा, उनके लिए आज भी सहानुभूति दिखाते हैं, उसकी परिणति ये हुई है। नजीबुल्ला, आप बताइए, हिजबुल्लाह जिस तरह से लेबनान के सबसे बड़े 20-25 साल से जिस आतंकवादियों के गिरोह के सबसे बड़े सरगना के मारे जाने पर जहां जुलूस निकालने, या महबूबा मुफ्ती पीडीपी की, कभी वो सब भी तो साथी रहे, अब्दुल्ला परिवार, आज भी कल वो साथ हो सकते हैं, जबकि आज तो बिल्कुल नहीं कहते हैं कि हम साथ हो सकते हैं, तो कांग्रेस का दामन पकड़ा हुआ है
और कांग्रेस ने अब्दुल्ला का दामन पकड़ा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती तो शौक रख रही है। और ऐसी स्थिति में जो चुनाव हुए ये इस बात का सबूत है कि गवर्नर रूल में भी, मनोज सिन्हा के रूल में भी जो शांति सुरक्षा के लिए जो इंतजाम हुए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूरा उनकी मॉनिटरिंग, सुरक्षा सलाहकार, आप उनका नाम कहना चाहिए कि डोवाल साहब का नाम लिया जाए, वो क्रेडिट नहीं लेंगे, वो तो छुपके हमेशा इंटेलिजेंस में काम कर चुके हैं, तो वो अपना कहीं राजनीति में तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हरकतों को जानते हैं। सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, थल सेना के जो जानते हैं, तो कहाँ आवश्यकता है सुरक्षा की, आतंकवादियों से निपटने की, और कहाँ पुलिस के साथ तालमेल हो। तो इसलिए ये बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि अब्दुल्ला मुफ्ती राज में पुलिस भी भ्रष्टाचार में डूबी होती थी, वसूली करके देना होता था, और इसलिए वो और या आतंकवादियों के साथ उनको छोड़ दो, वही पाकिस्तान से जो फंडिंग हो रही है उसमें क्या उसके प्रमाण चाहे न मिले, चूंकि ऐसे कई बार प्रमाण फंडिंग के नहीं मिल पाते, लेकिन हाँ भ्रष्टाचार की जो जड़ें थी उसमें उनकी गलतियों से ही आतंकवाद और बढ़ता रहा। अब पत्थरबाज कहाँ है कश्मीर में? अब 1.5-2 करोड़ जो है पर्यटक जा रहा है किसी जगह जा रहे थे, इसलिए जम्मू कश्मीर में शांति सुरक्षा के साथ विकास के लिए निश्चित रूप से विकास हुआ। जैसा मैंने कहा, मनोज सिन्हा ने एक तो उनको धारा में लाया जो अलगाववादी थे, शंका तो की जा रही थी, आज भी घोषित रूप से सरकार नहीं कहेगी और पार्टी भी नहीं कहेगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या मुफ्ती का पत्ता जो घाटी में कटा लोकसभा चुनाव में, जिस तरह बुरी तरह से खुद ओमर अब्दुल्ला हारे, उसके लिए रशीद इंजीनियर जो कल तक अलगाववादी ज्यादा बातें करते थे लेकिन संविधान को मान करके भारत की चुनाव व्यवस्था को स्वीकार करके चुनाव लड़े, तो जेल में रहे, अभी भी जमानत पर है, जेल से छूटे हैं चुनाव के लिए। तो इसी स्थिति में, लेकिन यदि वो संविधान को मानते हैं, वो भारतीय इस गणराज्य को मानते हैं, वो भारत के संसद को स्वीकार करते हैं, संसद की शपथ ले चुके हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे वो अकेले नहीं है। देखिए, सोच परिवार, उनके पिता भी शहीद हुए थे, मुझे याद है, मैं तो उस जमाने में भी उनके पिता से भी मेरी भेंट हुई थी। और ऐसे जो अलग अलग निकल करके आए, अलग पार्टी बनाई, गुलाम नबी आजाद यूथ कांग्रेस के संजय गांधी के कार्यकाल में, जम्मू कश्मीर के इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे। उस समय मैंने जो कुछ लेख लिखे उसमें उनका जिक्र मैंने किया है, आज भी मेरे पास वो प्रतिक्रिया रही है। जैसे अहमद पटेल गुजरात में थे, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद। आज गुलाम नबी आजाद पिछले कुछ वर्षों में जितना उनको अपमानित किया गया, जितना कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इन कंपनी और खड़गे साहब ने उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया, और आप ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी उनको उनका महत्व नहीं, उनको अध्यक्ष बना सकती थी, कश्मीर का पार्टी का अध्यक्ष हो सकता था, लेकिन नहीं, तो अल्टीमेटली उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना करके भी चुनाव में वो मैदान में है। ये ठीक है, वो अधिक चुनाव, कितनी सीटें उनको मिलेगी, वो कितना उसको लाभ होगा, लोकसभा चुनाव नहीं लड़े हैं, क्योंकि चुनाव लड़वाने वाला यदि खुद ही लड़ने लगेगा तो क्या होगा। लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है या अलगाववादी, उनके वोट को और कांग्रेस को वोट को खास करके, जो कांग्रेस के उनको एक्सपोज किया है उन्होंने चुनाव अभियान में कि कांग्रेस कुछ नहीं देती है, हमें अपने प्रतिनिधियों को चुनना होगा। तो जो सरकार बनेगी उस पर वो लोग जो कल तक पत्थर वालों के साथ या कहीं बाहर के किसी इशारे से अब्दुल्ला की कठपुतली बन करके, कभी मुफ्ती की कठपुतली बन करके जो कुछ खेल खेलते रहते थे, वो अब सत्ता व्यवस्था के भागीदार बनना चाहते हैं। उन्होंने वायदा विकास किया है, हम आपको सड़क देंगे, हम आपको रोजगार देंगे। ये फिर से मैं कहूंगा, मैंने पहले कई बार अपने प्रोग्राम्स में कहा है कि रोजगार तो देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही, भारत में सबसे बड़ा है, क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ है। जिस तरह से शिक्षा का विकास हुआ है तो लोग अपेक्षा करते हैं कि हमें जो रोजगार मिले वैसा ही मिले जो दूसरे को पास है। तो जम्मू कश्मीर में जहां विकास की धारा 10 वर्षों में, मैं नहीं कह रहा वो पहले नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले 30-40 सालों में 87 के इलेक्शन के बाद में जो बुरी हालत हुई और तब आतंकवाद बढ़ा है, उससे रोजगार के बजाय जब लोगों को पत्थर थमाया या ड्रग्स थमाई, इस बात को भी मैं ध्यान दिलाऊंगा जो लोगों ने कम ध्यान दिया है। पिछले कुछ वर्षों में पहले ये जो स्मगलिंग का खेल है, इसमें सबसे बड़ा यही होता है हथियार, ड्रग्स। पाकिस्तान तो ड्रग्स दे करके, मैंने कई बार कह चुका, मुजफ्फराबाद में जो उनके ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें वो ड्रग्स देकर रखते हैं, भारत की तरफ घुसा देते हैं। और इसीलिए देखिए जम्मू में के आसपास कुछ घटनाएं हुई,
कश्मीर में एक तो कोई ऐसी घटना है अब इस बार नहीं, चूंकि जनता ही बिल्कुल हाथ लेकर खड़ी हो गई कि नहीं, अब लाल चौक पर कोई और झंडा नहीं होगा, न कोई उस तरह की भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, इसके लिए पब्लिक खड़ी हो गई है। ये ठीक है, वो कहते हैं उनको भ्रमित किया गया है कि संविधान जैसे खत्म होगा तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से झूठा प्रचार किया गया विभिन्न पार्टियों तरफ से, खाली कांग्रेस ही नहीं, संविधान खत्म कर देंगे मोदी, नरेंद्र मोदी। मैं कह रहा हूं सब पक्ष विपक्ष, संविधान में संशोधन संसद के बिना कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अकेले कर नहीं सकते हैं। संसद में, राज्यसभा में, और आज भी यदि एक देश एक चुनाव तो उसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया होगी। ऐसे ही संविधान में आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण खत्म कर देंगे, ये भ्रम फैला करके किया गया। यहां पर भी स्टेटहुड, राज्य का दर्जा, इस नाम को 370 से जोड़ दिया गया। राज्य का दर्जा की बात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में और संसद के बाहर चुनाव के दौरान हाँ जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा कह चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग भ्रम है, जो नहीं है, जो अज्ञानी है, जो कभी बिल्कुल वाल्मीकि समाज से हैं कि कोई किसी समाज से जिनको अधिकार तो मिले हैं लेकिन उनको समझ में आ रहा है पता नहीं हमें वापस अधिकार ऐसा होगा या नहीं होगा, तो वो भ्रम में है, वो किसको देंगे। या ऐसे लोग जो गड़रिया है, तो ऐसे जो गरीब है जिनको शिक्षा है, और गरीबी तो है ही, आज भी सड़कें बनी है, सुरंगें तक बनी है, आप क्रेडिट दीजिए भारत सरकार को कि ऐसे रास्ते जहां 12-12 घंटे लगते थे वहां 3 घंटे में पहुंच गए। सेना के लिए ही व्यवस्था दी हुई है, सबके लिए व्यवस्था उस रास्तों में, पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऐसे कई इलाकों में सड़कों का निर्माण हुआ, अस्पतालों का निर्माण हुआ, स्कूल, कॉलेजेस खुले हैं, शिक्षा में सुधार हुआ है। और इस दृष्टि से क्रेडिट देना चाहिए गवर्नर। कमियां रह सकती है, अपेक्षा सब पूरी होगी ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन G20 के लोग भी आए, उन्होंने तारीफ की। चुनाव इस समय, मतदान के समय में भी पिछले चरण के दौरान 20 से अधिक देशों के राजनयिक वहां पहुंचे, राजदूत भी थे, और उन सब ने भी कहा कि वाह इतना अच्छा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, लोग अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो यही आवाज संयुक्त राष्ट्र तक तो पहुंची ही है। तो आज ये आवाज पहुंचेगी कि तीसरे चरण तक जम्मू कश्मीर में 60-70% जो वोट हुआ है, कहीं 80% भी हुआ है इस पूरे प्रदेश में, उसके परिणाम से एक लोकतांत्रिक सरकार आ रही है। आतंकवाद से शांतिपूर्ण बुलेट का जवाब बैलेट से दिया गया है, और ये करीब लाखों महिलाएं, युवक, बुजुर्ग, हर पीढ़ी के व्यक्ति ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है, वोटिंग राइट्स का उपयोग किया है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप श्रेय दें या आपको आपत्ति हो, लेकिन दुनिया तो देख रही है। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अकेला कोई लक्ष्य है, वो वहां जाकर के तो मुख्यमंत्री उनको बनना नहीं है। कई बार लोग वो पूछते रहे आप इतना हरियाणा में ध्यान दे रहे हैं, मध्य प्रदेश कि आपको मुख्यमंत्री बनना नहीं। एक लोगों को एक विश्वास किसी लीडर में होता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में यदि डोनाल्ड ट्रंप को भी कोई विश्वास मिला तो पिछली बार चुनाव जीते, अभी भी वो दावा कर, उनका समर्थन है कुछ तो हद तक है, चाहे कमला हैरिस का भी अपना प्रभाव है, तो लोग उनकी विश्वसनीयता देखते हैं। और उसकी विश्वसनीयता पर वहां भी जब राज्यों के चुनाव, स्थानीय चुनाव होते हैं तो क्या हो रहा है, आर्थिक स्थिति, महंगाई का, जम्मू कश्मीर के भी मतदाता आज भी कहते पाए गए, महिलाएं भी कहती पाई गई हाँ रोजगार हमारे बच्चों को मिले। तो रोजगार के लिए क्या सभी पार्टियां एकजुट होकर स्वरोजगार की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहती? कोई सत्ता में आ जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, मुफ्ती अब्दुल्ला गांधी, राहुल गांधी भी कल वहां मुख्यमंत्री कहें कि मैं बन जाता हूं भाई उत्तर प्रदेश में, नहीं केरल जाने के बजाय मैं यहां आ जाता हूं, चलिए। और क्या आप सबको रोजगार दे पाएंगे? अब 2,000 दे दूंगा, 3,000 दे दूंगा, 10,000 दे दूंगा, फिर दे नहीं पाएंगे, बजट खजाना खाली होगा। और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला पर आरोप आया कि 106 करोड़ क्रिकेट के लिए गया और 42-45 करोड़ का तो अभी तक हेराफेरी, 106 करोड़ का ही मामला पूरा दर्ज है, लेकिन फिर भी वो भ्रष्टाचार तो केवल जो घोषित है, जो पेपर्स में दिखाई दिया, बाकी जो भ्रष्टाचार है यहां से लेकर के विदेशों में कहां कहां संपत्ति है उसकी जांच यदि होगी तो एक नया आकार होगा। फिर कहेंगे देखिए ईडी का दुरुपयोग है, दक्षिण में हो रहा है, आप कश्मीर में भी करने लगे। लेकिन सवाल ये नहीं है एजेंसियां क्या करेंगी, यदि भ्रष्टाचार की फाइलें पड़ी होंगी तो उसको बैठ करके कितना दबाएंगे। यदि सत्ताधारी ये नहीं कहेंगे जब तक इसको दबा लीजिए, और क्यों कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम जम्मू कश्मीर को भी उसी तरह के अधिकार देंगे, उसी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे जो दूसरे राज्यों में। और मैं तो कहता हूं कि यही वायदा राहुल गांधी को करना चाहिए। पहला एजेंडा उनको ये कहना चाहिए कि हम आकर के नहीं, हम 370 हम उसके साथ है, पूछ जिसको कह सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 370 वापस ले आएंगे, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ले आएंगे। आप उनके साथ कहने को आप ओपनली बोलिए नहीं, जब उनके से बनेगी, उनको वो मुख्यमंत्री बनेगा तो वही करेगा।
पर आप तो साथ देना होगा, वरना तो आप भी सत्ता में कुछ मजा नहीं ले पाएंगे, थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं। लेकिन हाँ, सही है, जैसे पूर्वोत्तर में, मैं फिर याद कर रहा हूं, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मेरी जाने की 80s में, जैसे इस चुनाव कश्मीर के 80 से, उससे भी पहले के चुनाव में यदि वहां जाने के जो अवसर मिले, तो अरुणाचल हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे असम हो, तो वहां भी इस तरह की जनतांत्रिक, विशम नारायण सिंह गवर्नर थे और उसमें छात्र वहां पर संघर्ष समिति का जितना बड़ा आंदोलन, वो सत्ता में भी आए, प्रफुल्ल महंता, लेकिन देखिए उन सबको मुख्य धारा में लाए। ये सबसे बड़ी बात है। उन सब क्षेत्रों में और मिलीजुली भी पार्टियां, सरकारें बनी, लेकिन लोकतंत्र वहां मजबूत हुआ। इसलिए मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर में ये लोकतंत्र का उत्सव नवरात्रि के अवसर पर परिणाम आएंगे और बड़ा सारा देश, दुनिया इसकी प्रतीक्षा करेगी कि उसकी सरकार बने। तो मैं कह रहा हूं, सरकार जनता की बन रही है, किसी एक खानदान परिवार की नहीं बनेगी, एक पार्टी का ही वर्चस्व होकर के उसकी तानाशाही नहीं हो, ऐसे भी कोशिश होगी, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यदि अधिक कहीं लाए। लेकिन जम्मू में और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की समस्याएं हैं, उनकी भी चिंता है, उन्हें कष्ट तो है, लेकिन जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी भी एक बड़ा इशू बना, क्योंकि हाल में पाकिस्तान के प्रेरित आतंकवादियों ने जो 2-4 घटनाएं की हैं, उससे जम्मू कश्मीर को फिर से समझ में आया कि केवल घाटी ही नहीं प्रभावित होती, हम भी प्रभावित हो सकते हैं। पर्यटन में वैष्णो देवी की जो सुविधाएं हो गई है, जो श्रीनगर जाने की सुविधाएं, रेल मार्ग जिस तरह के बन रहे हैं, और जिस तरह से पहलगाम, गुलमर्ग, दूर की चोटियों तक मंदिर में जाना हो या पुरानी हजरत बल जाना हो, कहीं जाने के लिए, और जिस तरह से बर्फ के समय में जाइए या झील की सैर करिए, चाहे ट्यूलिप को देखिए या गुलाब के फूल देखिए, लेकिन राजतंत्र नहीं, खानदान तंत्र नहीं, जनतंत्र, सरकार जनता की बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर का यह संदेश सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में फिर से खाली बता दूं तथ्य के रूप में कि भाई आज तो 40 सीटों के लिए हुआ और 7 जिले थे, लेकिन पूरे प्रदेश में जिस तरह से चुनाव हुए हैं 90 सीटों के लिए, उसके परिणाम बहुत ही लाभदायक होंगे। भारतीय लोकतंत्र का झंडा, तिरंगा झंडा पूरे देश में एक साथ फहराने के लिए, उस विधानसभा का वो लोगों को जिनको मताधिकार पहले नहीं मिल रहे थे, जो रोजगार नहीं मिल रहा था, उन सबकी इच्छा पूरी होने जा रही है। HSI में विराम देते हैं। आप HSI लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करिए, और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।